थे वहाँ पे पुल में ऐसे लंबे पड़े हुए थे। तो उनको मैंने फटाफट उठा के गोदी में रखा उनको, तो उनकी सांसें थोड़ी ऐसे चल रही थी मतलब, तो उन्होंने 2 बार सांस ली ऐसे करके। फिर मैंने बोला उनको अस्पताल में लेके जाओ, पर किसी ने अस्पताल में नहीं लेके गए थे उनको। वहाँ पे सब देख के खड़े होके देख रहे थे। फिर वहाँ से एक स्कूटरी वाला भाई आया था, कोई लोकल ही था वहाँ का, उन्होंने उनको बिठा के अस्पताल में लेके गए स्कूटी के उनको। ऊपर? हाँ जी, और एक बंदा और था उनके साथ में, वो दोनों उनको फटाफट अस्पताल में ले गए। फिर बाकी वाले बंदे आए, फिर वो खुद गए अस्पताल में उधर से। फिर ठेकेदार वगैरह को भी फ़ोन किया था, फिर वो भी आ गए थे वहाँ पे। तो क्या कारण लगता है आपको, मतलब एक गरीब परिवार का युवा क्यों उसको मतलब इस तरह से टारगेट किया गया? क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? फ़ायदा क्या, जानती हो, चाहे उसका वो था यहाँ पे कमाता था, सबका ध्यान रखता था, एक ही था वो। सबका पूरा ध्यान रखता था, जब भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम पड़ती थी वही साथ देता था। एक ही था, वही था यहाँ पे कमाने वाला, और कौन था, और कोई कमाने मांग के मंगनी है। मैं बुढ़ा शरीर, वो अन्ना मुन्ना निके निके बच्चे, जनानियां उन्हीं पालनी है, रोटी कुछ हुआ खानी, ना जगह ना कोई कोठी। जे कि जना वीडियो ब्लैक च ते लोकें आम कलौनियां थ्होआ दियां, ते जनाब मिकी भी कलौनी थी ओह्। SO साहब होरी बोलदे पे गरदौरी ना कर लिया। कोई 5-6 साल हो गए मिकी ने ढलांदे में, आज आई जी तेरी गरदौरी, कागज दित्ते न। अच्छा जन्ना सरपंच च ते मिगी पानी नहीं है, इत्थै पानी नहीं चढ़दा। एह् मेरे घरै कन्नै पैप जा दी पिच्छें पानी आह्ली, पानी नहीं है, पानी इत्थुआं इत्थै नहीं चढ़दा। नौइयां पैपां लग्गा दियां, तेरा पानी नहीं पुजदा। अच्छा पानी भी नहीं, रास्ता। अभी हम ब्लॉक खून पंचायत बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में मौजूद हैं और ये दीपू का घर है। दीपू के पूरे परिवार वाले यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो इस पंचायत के पंच हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से एक कायराना हरकत जो कश्मीर में मिलिटेंटों द्वारा की गई, एक बार फिर से टारगेट किलिंग जो है वो की गई, और जिसमें दीपू एक गरीब परिवार का जो एक युवा, एक सिर्फ एक वाहिद वही था जो इस परिवार को चला रहा था, सर्कस में काम करता था और अपने परिवार का जो है पेट पालन पोषण कर रहा था। आज वो भी जो है इस घर से चला गया है। उसकी दुखद मृत्यु जो हुई है, वो शहादत हुई है उसकी। उसने अपनी जान की कुर्बानी जो है इस देश के लिए दी है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू था और उसको टारगेट किलिंग जो है वो की गई। इनसे बातचीत करते हैं। पंच साहब के नाम तुंदा? मेरे पुष्णलाल। पुष्णलाल जी, तुस इत्थे आए दे, के गलबात होई करदी है, हुण के मदद होई इस परिवार दी? दिक्खी लैओ उ'ऐ बेचारा कम्म करने आया इक, ओह् चली गे बेचारा। इं'दे पिच्छे परिवार दी दिक्खी लैओ केह् हालत होआ दी। एह् रुट्टी कुत्थूं खानी रुट्टी इ'न्नै, उ'ऐ कमाने वाला हा। एह् बड्डा भाई इस कोल अन्ना हा बिल्कुल, इस कोल नहीं लभदा। ते ओह् बाबू उं'दा। अच्छा। हाँ, घरै दी बहुत माड़ी कंडीशन है। कुसै दा स्हारा निं है कुसै, उ'ऐ हा इक मुड़ा कम्म करने आह्ला, उ'ऐ बेचारा चली गेआ। ते जिस तरह सरकार ने जनाब घर नहीं रौह्नी, दिक्खो सरकार ने जिस तरह ऐलान किया भाई 5 लाख रुपए देई ओड़दे नहीं, ठीक है, ऑनलाइन कीता जी। हाँ, 5 लाख रुपए है जायज़ है इंदे कन्नै परिवार कन्नै, मतलब इस तरह दी इक्को बंदा कमाने वाला? नहीं 5 लाख रुपए नहीं, भाई गल केह् बनदा कि पैसा 5 लाख रुपए केह् है, कुछ नहीं बनदा लाख रुपए। कम्म करने वाला उइयो इक्को हा? उ'ऐ परिवार च किन्ने बंदे न खाने आह्ले? 7-8 जी बने जनाब। हाँ, ते ओह्दे अलावा कोई मदद होई तुंदी? तुस मां होंदी दिक्खो होर दी, किस तरह दी परेशानी है हुण? किस तरह मतलब घर पैह्ले गै दिक्खे करदा सी, मतलब इन्ना? देखो एह् परेशानी है, घर एह् जगह अपनी भी नहीं है। अच्छा। एह् जगह मंदरे दी है। अच्छा। और एह् मंदरे दी जगह, एह् भी अपनी, एह्दी कोई गरदौरी नहीं होंदी, कोई इंतकाल नहीं होंदा है। कोई अस कलोनी मंगदे आं जां एह् जंदे आ कलोनी लेआन जंदे आ ते बोलदे वे गरदौरी लेआओ ते थोड़े तां कमरे बनदे न। ते ओह् एह् मंदरे दी जमीन है, एह्दी गरदौरी नहीं होई सकदी। और साढ़ी जगह जमीन नहीं है, और कोई गौरमेंट जगह दै रोड दे कंढै दै जंगल बिच दिंदी है। उद्धर जंगल बिच परिवार जि'नें बच्चे एह् स्याने आ, एह् जे गुजर गे ते एह् बच्चे रेही सकदे आ? नहीं रेही सकदे जंगल दे बिच। अच्छा,
फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਾਜੂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ श्रीनगर ਦੇ ਡੀਸੀਓ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਥੋੜੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮगर सर असें दिक्खेआ नहीं ਅੱਛਾ फिर गलांदे ऐ जे सर ये जगह है मंदिरे दा गैर ये असें नहीं मिली सकदा बोलदे ऐ जे जगह तुसें थल्लै देनी है मालंग है इत्थै जगह है ਅੱਛਾ अस सर साढ़ी डिमांड है जे सर असें उत्थै जगह नहीं लैनी है ਅੱਛਾ जेह्ड़ा बी औंदा जेह्ड़ा बी कोई अफसर मतलब जेह्ड़ा बी कोई इ'यां ग्रांऽ दा कुछ बी है अपनी मर्जी करदे सर उत्थै असें जगह नहीं लैनी एह् अग्गें साढ़े कोला अग्गें सब सरकार जगह है असें इत्थै जगह दित्ती दा जा ते डीसी साहब ने एह् बी मांग कीती ही जे इ'नेंगी पूरी कोठिया दा सैट बनाइयै दित्ता जा ਅੱਛਾ हां जी ਕਿਨੇ ਡੀਸੀ ਜੰਮੂ ਆਪਣਾ ਉਧਮਪੁਰ हां जी उधमपुर वाले ਅੱਛਾ हां जी हां जी ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ अस सर 7 बंदे हैं 7 ਬੰਦੇ हां जी तुंदी अपनी केह् कंडीशन मतलब कि सर मेरी 4 साल होई गे अक्खां खराब है बिल्कुल नहीं लभदा कुछ नहीं 3000 दी दवाई आंदी है इ'यां तुस दिक्खी बी सकने अक्खां मेरियां झूठ नहीं है कोई ते ओह्दे बाद सर यही है 4 साल मैं बमार होई गे अच्छा ते घरे दा कोई पैसे कमाने आह्ला नहीं है मेरे डैडी नूं उ'नें बी लभदा नहीं है उंदियां बी अक्खां खराब है कन्नै नहीं सुनचदा उ'नें ध्याड़ी ओह् नहीं लाई सकदे बाकी जनानी कोला ते ध्याड़ी लगदी नहीं है ते सर यही इक कल्ला मुड़ा हा जेह्ड़ा 8 बंदें गी पालदा हा ते एह्दी बजह नै घर चलदा हा जो बी है राशन पट्ठा जो किश बी जित्थै पैसा लगदा हा एह् चलदा ऐ मेरी दवाई जबूई जो बी है एह् चलदी हून सर एह् मुड़ा ते नेईं रेहा ते सर 5 लक्ख रपेआ किन्ना चिर चली सकदा 5 लक्ख रपेआ कन्नै केह् होई सकदा ऐ ते एह् है सर साढ़ी मांग देश आस्तै कुर्बान होया मुड़ा मतलब शहीद होए दा हां जी ते साढ़ा हिंदू होने दा के यही कसूर हा जे अस हिंदू हे ते उ'नें टारगेट कीता है ते सर एह् साढ़ी मांग है सर पैह्ले नंबर च असें जगह इत्थै अग्गें मिलना चाहिदी सर एह् बी सरकार जगह है ते साढ़ी कोई सुनदा नहीं सर अपनी मन मर्जी करदे न कोई गल्ल नहीं जेल्लै जगह पर गल्ल भी कर लगे हां जी ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ दीपू कश्मीर क्यों गया है ओह् सर कम्म करदा हा मतलब मेला कन्नै कम्म करदा हा हां जी ध्याड़ी लांदा ही उत्थे लगे थे कोई मेले शेले चले हां जी करदे मेला चला दा हा हाँ। ते उ'नें माल खोलियै ते त्यारी करी लेई मतलब दूई जगह कैंप जाना हा अच्छा राती उ'न्नै मिगी 8 बजे कन्नै फोन कीता सोमवार जे मैं 3-4 ज्हार रपेआ घर भेजेआ ऐ अच्छा ते तुस पैसे कढाइयै ते थोह्ड़ा मता जेह्ड़ा खर्चा होंदा ऐ करो ते मैं 10 तरीक तुसें होर पैसे दिन्ना ऐ ते बोलेआ मैं पानी लैन चलेआ 8:30 बजे कन्नै अच्छा पानी लैन ओह् चलिया मेरे कन्नै गल्ल करदा गेआ जिस बेल्लै 9:45 दा टाइम होएआ सर यकदम फोन कटोई गेआ अच्छा ओह्दे बाद फोन नहीं मिलेआ मैं बड़ी कोशिश कीती फोन करने गी नेईं मिलेआ राती इत्थुआं दे साढ़े मजालता थाने बंदे आए दे हे उ'नें सनाया इत्थै उ'नें एह् निं सनाया उ'नें बोलेआ जे दीपू थुआढ़ा मुड़ा ई आखेआ हां ते असें बोलेआ केह् गल्ल है उ'नें बोलेआ जे अस उनगारी करा ने आं ओह् चली गे इत्थुआं बडलै 6 बजे कन्नै मीडिया आह्ले आए उ'नें असें आंदे ही सनाया जे इ'यां इ'यां फलानी जगह दीपू गी 5-4 गोलियां लग्गियां न मतलब ओह् खत्म होई चुक्केआ है हां जी ते सर असें उस्सै बेल्लै पता लग्गेआ सारा एह् गल्ल है सर आप वाइफ हैं उनकी दीपू की हाँ जी क्या नाम है आपका साक्षी साक्षी क्या कहना चाहोगे आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी उनसे मैं उनके साथ में ही थी आप वहाँ पे थी हाँ जी तो क्या कुछ वहाँ पे चल रहा था क्या बात हो रही थी जब वो सुबह घर से निकले वो रात को दुकान पे गए थे कोई 9 बजे करीब दुकान पे गए थे वो पानी लेने के लिए वो रोज़ जाते थे वहाँ से वो तो वो दूध वगैरह लेने दुकान पे गए थे वहाँ से तो जब वो वापसी में वहाँ से आने लगे तो उनके ऐसे मतलब गोलियों की आवाज़ आई 4-5 गोलियों की आवाज़ आई जहाँ तो पे आपका रूम था वो कितनी उससे दूरी पे थोड़ा सा मतलब पास में ही था मतलब अच्छा। जहाँ से ये सड़क है अच्छा इतनी दूर थी मतलब तो वहाँ पे मतलब ऐसे आए वहाँ से मतलब पानी लेके आए तो उनके चलाने की आवाज़ आई मतलब 3 बार उन्होंने चलाई कि हमें बचाओ दीपू के चिल्लाने की आवाज आई हाँ आपने जी सुनी हाँ जी मैंने अच्छा। सुनी तो वहाँ पे किसी ने यकीन नहीं किया कि ये इनकी आवाज़ है पर मैंने उनकी आवाज़ पहचान ली थी तो मैंने इनको बोला कि मेरे साथ चलो आप देखने के लिए क्या हुआ बाहर तो उधर के जो लोग थे उन्होंने बोला वहाँ पे कुछ नहीं हुआ वो यहाँ पे बंदों के बीच में बैठे हुए मैंने कहा नहीं वो दुकान पे गए पानी लेने के लिए पर मेरी बातों का यकीन किसी ने नहीं किया फिर मैं किसी भैया को लेके बाहर गई वहाँ पे उनको देखने के लिए जब मैंने उनको वहाँ पे जाके देखा तो वो ऐसे लंबे पड़े हुए थे वहाँ पे पुल के ऊपर में छोटा सा पुल था उस कोई गेट से कोई बाहर थे वहाँ पे पुल में ऐसे लंबे पड़े हुए थे तो उनको मैंने फटाफट उठा के गोदी में रखा उनको तो उनकी सांसें थोड़ी ऐसे चल रही थी मतलब
तो उन्होंने 2 बार सांस ली ऐसे करके। फिर मैंने बोला उनको अस्पताल में लेके जाओ, पर किसी ने अस्पताल में नहीं लेके गए थे उनको। वहाँ पे सब देख के खड़े होके देख रहे थे। फिर वहाँ से एक स्कूटरी वाला भाई आया था, कोई लोकल ही था वहाँ का। उन्होंने उनको बिठा के अस्पताल में लेके गए स्कूटी के उनको। ऊपर? हाँ जी, और एक बंदा और था उनके साथ में। वो दोनों उनको फटाफट अस्पताल में ले गए। फिर बाकी वाले बंदे आए, फिर वो खुद गए अस्पताल में उधर से। फिर ठेकेदार वगैरह को भी फ़ोन किया था, फिर वो भी आ गए थे वहाँ पे। तो क्या कारण लगता है आपको, मतलब एक गरीब परिवार का युवा क्यों उसको मतलब इस तरह से टारगेट किया गया? क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? फ़ायदा क्या, जानती हो, जो उसका वो था यहाँ पे, कमाता था, सबका ध्यान रखता था, एक ही था वो। हुँ, सबका पूरा ध्यान रखता था, जब भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम पड़ती थी वही साथ देता था। हुँ। एक ही था, वही था यहाँ पे कमाने वाला, और कौन था? और कोई कमाने वाला नहीं था। क्या लगता है आपको, क्या गलती थी उसकी? मतलब वो हिंदू परिवार से था इसीलिए उसको टारगेट किया गया? इसलिए किया होगा उसको। हज़ारों लोग और भी चलते हैं, किसी को नहीं किया? वहाँ पे वो जने चलते, आधी-आधी रात को भी वो आते थे, पर उनका हादसा परसों उनके साथ ही हुआ है। वो बाकी पहले भी जाते हैं दुकान पे, 9-9 10 बजे दुकान पे आते जाते थे वो, पहले उनसे पहले कभी नहीं हुआ है। वो बहुत सालों से काम करते हैं श्रीनगर में, अच्छा। कोई पहली बार थोड़ी गए थे हुँ। वो, बहुत पहले से काम करते हैं। पर अभी हादसा उनके साथ में परसों जो हुआ वो हुँ। पहली बार हुआ है। तो आप भी हॉस्पिटल गए साथ में? मुझे जिन्होंने जाने नहीं दिया किसी ने भी। मैंने उनको पूछा कि वो कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला वो ठीक है, वो ठीक हो जाएँगे, सुबह उनको अस्पताल ले जाएँगे, उधर घर पे ले जाएँगे उनको, तो वो उनको घर पे जाके छोड़ेंगे, वहाँ पे उनका इलाज चलेगा, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये बात बोली थी। पर वहाँ से कोई एक बंदा आया था, कोई अस्पताल से, हमारे ही मेले का उधर का बंदा था। पर जब उसने बोला ना आके कि उनका मतलब पोस्टमार्टम वगैरह की है, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि इनको बताएँगे, क्या टेंशन कुछ बात होती है, उन्होंने मुझे नहीं बताया। उस बंदे को भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बताना यहाँ पे आप। फिर सुबह ठेकेदार वगैरह ले आए थे उधर, जो मालिक के जहाँ पे वो काम करते थे, फिर वो यहाँ पे लेके आए थे। जो आप उनकी भी डेड, उन्हीं के साथ में आए? हाँ जी, हुँ। मैं भी उन्हीं के साथ में आई थी। शादी कब हुई थी आपकी? मेरे हो गई है 3-4 साल हो गए शादी को। अच्छा। हाँ जी। तो अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से 5 लाख, कोई डीसी कह रहा है कि 2 लाख, या कोई मतलब जो आ रहे हैं लोग आपके पास, क्या लग रहा है आपको, मतलब आपके घर का मतलब गुज़र बसर हो जाएगा इस सब से? नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर पे है ही नहीं कोई कमाने वाला। जो मेरे ससुर जी है वो बीमार है, जेठ मेरे वो भी है, उनको दिखता नहीं है, तो हम थोड़ी कमाने जाएँगे कहीं। हुँ, तो उससे क्या चलेगा 5 लाख, उससे क्या होगा, कुछ आगे का थोड़ी हम वो कर सकते हैं। हुँ। तो वो एक कमाता था और 7-8 लोग यहाँ पे खाने वाले थे। हाँ जी, वो एक ही कमाता था वो। वो इधर जो हम पूरी हमारी फैमिली है, हमारा पूरी फैमिली चलाता था वो मतलब। हुँ। आंटी बोलना चाहते हो कुछ? कुछ नहीं के बोलना, उगे था कमाने वाला, उगे दिंदा, पैसा धੇला खर्चा सब वही करदा, दवाई पूरी इहदियां अखीं देखी नहीं जंदा है। क्या बोलना, हिंदू हिंदू दिक्खियै उ'नें एह्दे पर हमला कीता। हिंदू और कुसै नहीं चलाइयां गोलियां, उसी चलाई। कोई मर्द 8-9 साल दा सर उत्थें ही कम्म करदा, उं'दे कन्नै ही पूरे श्रीनगर जगह जगह जंदा सर। पैह्लें गै निं होएआ ओह्दे कन्नै ऐसा हादसा, ते उस्सै बेल्लै ही कैं होएआ जे केह् पता हा जे एह् दीपू ही बाह्र आवा दा ऐ सर। होर बी बंदे जा दे हे, मतलब सारा किश होआ दा हा, क्या उ'नें उसी टारगेट पैह्ने दा बनाइयै रक्खा हा। एह् ऐ सर, ते साढ़ी यही ऐ डिमांड ऐ सर, बस 5 लाख रपेआ उ'नें बोलेआ, अगर बंदा करोड़ रपेआ सुट्टियै बंदा निं आंदा बापस, ते सर 5 लाख रपेआ किन्ने चिर चली सकदा? 6 म्हीने सेही, साल सेही, ते तुसें साढ़ी बाकी कंडीशन ते तुसें आपूं दिक्खी लेई सर खुद। ते साढ़ी यही सरकार कोल अपील ऐ बस। केह् मंग करदे हो? साढ़ी मांग सर एह् ऐ ते इक 5 लाख कन्नै कुछ नहीं होई सकदा। दूई मांग ऐ सर, जे असें एह् अग्गें इत्थै सरकारी जगह ऐ गौरमैंट दी, असें इत्थै मिलना चाहिदी, ते अग्गें पिच्छें असें नेईं जाना ऐ सर। अस इत्थें ही सारा कुछ होएआ, कल गी मेरे डैडी बमार न, मरी जान, मेरियां अक्खां खराब न, कल ग्रैंतरी इ'नें बी मरी जाना ऐ, ते जो 2 जनानियां घर होगियां सर, ते अगर कोई ऐसा वैसा कोई शराबी ऐबी अंदर बड़ेआ सर, मेरी केह् पेश चली सकदी जंगल बिच? चली सकदी? कुछ नहीं चली सकदी। ते सर असें एह् जगह ठीक ऐ, इत्थुआं दा अस फोन बी करचै तां साढ़े ग्रांऽ दे वासी जिन्ने बी हैन साढ़े कोल आई जंदे, ते अस इस ग्रांऽ दी बड़ी मदद मिलदी, अस जो मंगचै असें एह् घर पजाई जंदे ऐ। ते सर साढ़ी यही अपील ऐ बस।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਕਰਦੇ थे ਉਹ मतलब कोई दूई जगह सिलेक्ट ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਬੋਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲੰਗਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਛ ਗਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਸਰ ਲੈਂਕਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੀ ਆ ਕੋਈ ਕੋਣ ਰੜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰੜਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਤੈਨ ਨਾ ਜੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਗਏ ਅਬਲ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜਣਾ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕੋਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲੰਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਾ ਦੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਘਰ ਬਣਾਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰੇ ਦਾ ਗੈਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਸ ਇਸੀ ਨਹੀਂ ਗਲਾਨੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿਓ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਦੀਪੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਨਿਆ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਕੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਸ਼ੂਰਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ੂਰਾ ਹੈਲੋ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ के मांग करते हैं हाँ क्या मांग के मंगनी है मैं बुढ़ा शरीर वो अन्ना मुन्ना निके निके बच्चे जनानियाँ उन्हीं पालनी है रोटी कुछ हुआ खानी ना जगह ना कोई कोठी जे कि जन्ना वीडियो ब्लैक च ते लोकें आम कलौनियां थोआ दियां ते जनाब मिकी भी कलौनी थी वो एसओ साहब होरी बोलते पे गरदौरी ना कर लिया कोई 5-6 साल होइए मिकी ने ढलांदे में आज आई जी तेरी गरदौरी कागज दित्ते न अच्छा जन्ना सरपंच च ते मिगी पानी नहीं है इत्थे पानी नहीं चढ़दा एह् मेरे घरै कन्नै पैप जा दी पिच्छें पानी वाली पानी नहीं पानी इत्थुआं इत्थे नहीं चढ़दा नौइयां पैपां लग्गा दियां तेरा पानी नहीं पुजदा अच्छा पानी भी नहीं रस्ता अग्गें गलाया चलो ट्रैक्टर रोड बनाई देओ मिगी इत्थें लोकें दे बना दे मेरा ओह् भी नहीं बनाना ना जगह आखेआ जगह दस्सी ओड़ी असें ओह् तुआहीं जंगलै च उत्थें दिन्ने उत्थें खबरै घल्लू दी मेरे भी प्राण निकली जाने ते जनानियां बच्चे रेहियै कोई होई जाए राती बराती एह् बड़े कुहै नस गए ना उत्थें पानी ते चलो गरीब आदमी मुक्की रेहा हून भलेआं मुक्की गेदा इक्कै जागत था कमाने आह्ला ओह् ते मुक्की गेआ 9 बजे परसों राती उ'नें गल्लां कीतियां चाचा तू बमार है आखी मेरियां बी नहीं लभदा इ'यां फेरा फेरा लभदा कन्न नहीं सनोंदा रपेआ 3000 रपेआ पाना ते ऑपरेशन कराया अक्खियां ते कन्नै दुआ लेई लै 9 बजे तक गल्लां करदा रेहा सारें 9 बजे हा अग्गें फोन सुच बंद फिर 12 पूरे 12 बजियै कुत्ते हे साढ़े खुल्ले उप्परा कां लान इत्थुआं 12 बजे मेरा हा चलो नहीं मैं इत्थें खड़ोता सोटुआ वाले कुड़ी भेजी महां दिक्खां भला कु'न न डर भी लगदा जंगल में कोई होर ही नहीं होऐ एह् आए उप्परा फिरियै हैं 3 पुलिस वाले न सरपंच है ते इक इत्थूं मुड़ा बालियें दा तैं कुत्ते बन्न महां बन्नी लै कुत्ते फ्ही पुच्छ केह् गलांदे न जिसलै गे दबारी कुत्ते बन्नी ते उ'नें आखेआ इ'नें पुच्छ केह् कम्म है अहें थुआढ़ा दीपू कुत्थें अहें जी श्रीनगर अहें ओह्दी लाड़ी अहें श्रीनगर अहें नांऽ सुना बाकियां मेरा ते जागत दा नांऽ लिखे पुलसा ने इ'नें पुच्छेआ महाराज कम्म केह् ऐ उ'नें आखेआ नहीं असें इ'यां जेह्ड़े बाह्रा दा बंदा आदा असें वेरीफिकेशन करने आं इतनी गल्ल कीती ते असें ओह् बी पता नहीं भाई मुड़ा मरी गेदा सवेरा जेल्लै 6 बजे न ते मीडिया आह्ले आए दे इक सरदार इक मुड़ा होर आए उ'नें मशीनां उच्चियां लेदियां सारे बारिया सारे कोई 25-30 ते छड़े पुलिस वाले हे ते फौजी कन्नै
उधमपुर DC, श्रीनगर DC, ये सारे मतलब पुलिस ML साढ़ा ये भी ML भी पुज्जी जा। मीडिया वाले पुछना है इन्हें जगह नहीं ML में जगह नहीं कोई गल नहीं तो ML होर बोलते हैं मैं कित्थुआं दियां जगह इनकी गरदौरी नहीं पत्तरी नहीं जगह नहीं जमीन नहीं मैं कुत्थुआं देनी गरदौरी मैं कि'यां दियां मतलब कलौनी ये ML दा जवाब ते हुण साढ़े श नहीं जमीन गरदौरी कुसै दी जिंदे श गरदौरी नहीं उसी कलौनी नहीं गवर्नमेंट दिंदी पानी नहीं दिंदी ये महाराज इन्हें बना दा मसला ते अज्ज असी गला करने आंदे म्हीने दे म्हीना टप्पी जाना गलाना दूए म्हीने हाँ जी म्हीने दे ये चक्कर ते चलो गरीब तबका बच्चे निक्के निक्के कुण पाले सरकार की मेहरबानी है जे मदाद दे उन्हें जगह भी थोई जा कुछ टपरू भी बनी जा बनाई उड़न माड़ा मोटा जगह भी नहीं है उन्हें ये गुजारिश है साढ़ी। क्या बोल रहे थे आप? एह् सर साढ़े पैंच होर न बाकी गल्ल तुस इंदे कन्नै करी लैओ इ'नें पुच्छी दिक्खो जे सर साढ़ी असें केह् नहीं कीता साढ़ी नेईं कोई सुनदा नेईं गल्ल असें बोलदे हां थुआढ़ा कम्म होई जाना बस साढ़ी केह् इंदी बी नहीं सुनदे हैन पुच्छी लैओ नहीं इंदे कन्नै सरपंच साहब मेरी नहीं सुनता ना खून प्लान जन्ना मेरी मैं प्लान की कापी मंगना ओह् नहीं दिंदे मिगी जनाब सब सरपंच की वजह कन्नै हाँ नहीं इनका मतलब पानी भी नहीं इत्थे बिजली है नहीं बीर खंबा लगा साल कोई 6 साल भी लग्गे अगर तार नहीं लगी ते बीर दे घर कुंडी लगी ओह् थल्ला किलोमीटर आ कुंडी ला जनाब हाँ तुंदी वार्ड है ये वार्ड हाँ मेरे बाड़ तुंदी भी तो जिम्मेवारी बनती ना थोड़ा मतलब इनका ख्याल रखना या कोई कमी पेशी कोशिश करना करा गया मैं गरीब बंदा अपने घर आप नहीं दे सकता यहाँ पे मैं चाहूँगा थोड़ा कोशिश करें लाइट करके अंदर दिखाने की ये घर के नाम पे ये घर है इनके पास वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो किन लोगों के लिए होती है और ग्राउंड रियलिटी क्या है। कागजों में तो करोड़ों रुपया जो है वो दिखाया जाता है कि लगाया जा रहा है मकानात जो हैं वो गरीब लोगों को दिए जा रहे हैं लेकिन किन लोगों को दिए जा रहे हैं अगर ये क्या गरीब नहीं है। ये यहाँ पे इनका किचन भी दिखाना चाहेंगे आपको। ये किचन है जहाँ पे ये खाना बनाते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है जानवर भी रखे हुए हैं भेड़ बकरियाँ भी रखी हुई हैं। ये देखेंगे आप ये घर है और 8-10 लोग यहाँ पे रहते हैं। जिम्मेवारी सिर्फ उस दीपू पे थी जो पूरे घर को संभालता था बाकी कमाने वाला कोई नहीं है। ये यहाँ पे आपको मैं ऊपर से भी दिखाऊंगा पूरा यहाँ पे जो घर है इनका। ये घर है टीन का शेड टीनें डाली हुई हैं ऊपर से पत्थर रखे हुए हैं। ये घर है ये यहाँ पे ये किचन है ऊपर ये घर है और रास्ता इनके लिए कहीं से भी नहीं है। रास्ते का भी यहाँ पे जो है कुछ भी इंतज़ाम उस तरह का नहीं है कि घर ये आराम से आ सकें। बुज़ुर्ग लोग हैं पेंशन वगैरह लगी थी इन्हें दिखियो पेंशन लगी है पेंशन कुछ नहीं है सर कुछ नहीं लगा नहीं ਗੁਰਦੌਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਦੀ ਗੁਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਕੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਸੀ ਮਤਲਬ ਗਲਾਨੇ ਆ कोई साड़ी सुनता नहीं है सुनता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब पेंशन जो एक इनका मौलिक अधिकार है सोशल वेलफेयर विभाग की जिम्मेवारी बनती है वो भी यहाँ पे किसी को नहीं मिल रही है। रास्ता इन लोगों के लिए नहीं है। खंबा ये देखेंगे आप यहाँ पे खंबा तो लगा है ज़रूर लेकिन तार कहीं पे दिख नहीं रही है। मतलब रसूख जिसका नहीं है गुर्बत जिसके पास है उसकी सुनवाई कहीं पे भी नहीं है। पानी की कनेक्शन की इन्होंने मांग की पानी इनको आज तक जो है वो नहीं मिला। और अब जो एक वाहिद एक जो शख्स कमाने वाला था दीपू उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था और उसको भी जो है टारगेट किलिंग करके जो है उसको शहीद किया गया। इस देश के लिए उसने अपनी शहादत दी लेकिन जिस तरह से उसके साथ उसके परिवार के साथ जो एक कहना कहीं कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मजाक किया जा रहा है। 5 लाख रुपया जो है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है या 2 लाख या 1 लाख वो भी पता नहीं उनके अकाउंट में आया भी है या नहीं आया है या आ भी जाएगा। उससे ये क्या क्या कर लेंगे और क्या इतने लोग
उस इतने सारे पैसे से क्या सारी लाइफ इनकी निकल सकती है? क्या इनके लिए कोई गवर्नमेंट जॉब जो है एक सदस्य को कोई छोटी सी जॉब 4th क्लास जॉब नहीं होनी चाहिए थी जिससे इनका गुजर बसर जो है वो हो सकता? क्या उस दीपू ने इस देश के लिए शहादत नहीं दी है? कोई नेचुरल मौत नहीं मरा है वो, उसने शहादत दी है इस देश के लिए। तो क्या सरकार का फ़र्ज़ ये नहीं बनता था कि इनके लिए कम से कम 50 लाख रुपया जो है वो कंपनसेशन के तौर पे इनको देना, या एक जॉब इनको प्रोवाइड करना, ताकि ये जो 7-8 लोग हैं इनका जो राशन वगैरह है या चूल्हा जो है वो जल सके, सर पे एक पक्की छत हो। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।